हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने परिवार करियरविल रेलवे के इस मंच पे। आप सभी एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बता दो कि ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। और आपको पता है कि यहाँ पर हमारी रोजाना क्लास होती है दोपहर 2 बजे, और इसमें जो हमारी सीरीज है रेलवे रतन सीरीज 1000 क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। और ये हमारे रेलवे के लिए, आपको रेलवे का पेपर जो है, तो मैंने कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो मैंने रेलवे के आए हुए क्वेश्चंस करवाए। लेकिन आज की क्लास में जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो एसएससी सीजीएल के 2023-24 इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो उसका रीजन ये है, उसके पीछे का रीजन ये है कि वहां से भी आधारित आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। हम क्लास में वही पैटर्न रखेंगे, शुरुआत के क्वेश्चन हिस्ट्री के, फिर ज्योग्राफी के, फिर इकोनॉमिक्स के, फिर स्ट्रेटेजी के, वही पैटर्न हमारा चलेगा। तो सभी को भाई जय श्री श्याम। और अगर आपने अभी तक के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, लास्ट हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, क्लास नंबर 5 में कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे पंकज लास्ट, चलिए बताइएगा। 5 में हमारे कितने प्रश्न हो गए थे? पीडीएफ आपके पास है, देख के बताइए फटाफट। तो रेलवे रतन सीरीज का ये हमारा आज का क्वेश्चन रहा। क्लास की टाइमिंग 2 बजे ही होगी दोस्त, ठीक है। क्लास की टाइमिंग 2 ही बजे रहने वाली है। क्लास नंबर 5 आप पढ़ते हो ना पक्का, रोजाना क्लास देखते हो ना, तो कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक याद नहीं है? 156 नहीं बताया किसी बच्चे ने, चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। 156 प्रश्न हो गए, तो ये हमारा 157वां क्वेश्चन है। देखो, 4 वेद हमारे कौन कौन से 4 वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमारे कौन कौन से? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। पहला प्रश्न यहां से बनेगा आप लोगों का ये कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीनों क्या कहलाते हैं दोस्त? ये तीनों कहलाते हैं वेद त्रयी। क्या कहलाता? वेद त्रयी। और ये कहलाता है वेद त्रयी से अलग अकेला। क्यों? इसके रीजन है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ना, वो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक के आसपास हुआ है। उसके बाद इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो 1000 बीसी से लेके आपका 600 बीसी में हुआ है। 1000 बीसी से लेके 600 बीसी में। और इसने कहा है कि जैसे बुरी आत्मा और बीमारी से बचने के लिए जादू, मंत्र और तंत्र का संग्रह कहां पर है? देखो, जादू टोना वो है जी अथर्ववेद में। किसमें जी? अथर्ववेद में। वो किसमें? वो आपका है अथर्ववेद में। वो कहां पर है? अथर्ववेद में, ठीक है। पहले हो गया। और अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया? ऋषि अथर्व एवं अंग्रिश, ऋषि अंग्रिश के सहयोग से। ऋषि अथर्वा और ऋषि अंग्रिश, इनके सहयोग से इसका फॉर्मेशन है। तो जो मैं डिटेल बता रहा हूं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद करते जाना। ऐसे तो बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसमें टिक टिक भी कर लोगे आप, लेकिन टिक टिक से काम नहीं चलेगा। अथर्ववेद का ब्राह्मण पूछ लिया आपसे, अथर्ववेद का ब्राह्मण आपसे पूछ ले, ठीक है। अथर्ववेद का ब्राह्मण आपसे पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? गोपत। मैंने क्या कहा? 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा और जीएस में 1000 में से आपको रेलवे में प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। एक प्रश्न और पूछ लेता हूं हम आपसे, जैसे सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? सारे बच्चे बताएंगे। सत्यमेव जयते कंसेप्ट कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते का कंसेप्ट कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते का कंसेप्ट कहां से लिया है? मुंडकोपनिषद। किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से ये कंसेप्ट लिया गया है। 157 के बाद 158 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, और इसके सभी बच्चे इसका स्पीड से आंसर करेंगे। स्पीड से इसकी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे भाई, सारे बच्चे दाएं दाएं आंसर करेंगे फटाफट। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, वेरी गुड। किस वेद में 10 राज युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? कहां पर बोलेंगे?
तो भाई साहब 10 मंडल है जहां पर 1028 सूक्त है। इसे क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं आपका ऋग्वेद। और ऋग्वेद के किस मंडल में? ऋग्वेद के किस मंडल में? तो मेरे भाई 7वें मंडल में। कहां पर? 7वें मंडल में। ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पर है? गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पर है? गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पर है? तो आप बोलोगे गायत्री मंत्र का उल्लेख जी 3rd मंडल में है। कहां पर है? 3rd मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पर है? 3rd मंडल में। ठीक है। 159 वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे 7 नदी। अगर मैं आपसे पूछूं 7 नदी कौन कौन सी थी? देखो, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। कितनी हो गई? 7 हो गए। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, एक और बची सरस्वती। इनको मिला के बोलते हैं दोस्त 7 नदी। इनके सबको नाम अगर आपने 7 पढ़ लिए, अब आपके एग्जाम में किसी का भी आए आप सबके नाम फटाक से कर लोगे। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं, शुरुआत से लेके चलते हैं, सरस्वती का पुराना नाम क्या था? सरस्वती का क्या नाम था? तो आप बोलोगे सर घग्गर। क्या था जी? घग्गर। सरस्वती का नाम क्या था? घग्गर। यस या नो? अगर आपसे सतलुज का पूछे, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सतुद्री। क्या बोलोगे? सतुद्री। अगर आपसे व्यास का पूछे तो क्या बोलोगे? विपासा। क्या बोलोगे? विपासा। और अगर मैं आपसे रावी का पूछूं तो क्या बोलोगे? परुष्णी। ये तो पूछा कि झेलम। और अगर मैं झेलम का पूछूं, झेलम का 159 का झेलम का वितस्ता। झेलम का वितस्ता। ठीक है। अब झेलम का वितस्ता। अब आपको ऑप्शंस भी और क्वेश्चंस भी। चिनाब किसका? बताओ। चिनाब और सिंधु का नाम। ये आज का होमवर्क नंबर 1 और ये होमवर्क नंबर 2। ये 2 होमवर्क है। और जबकि पढ़ा रखा है, समझा रखा है, उसके बाद भी अब आपको वितस्ता। ठीक है मेरे दोस्त, मजा आ रहा है? ठीक है। संध्या भारती आपकी सिलेक्शन वाली सीरीज कौन सी बता दीजिए। ठीक है, क्लास के एंड में बताऊंगा बेटा, अभी पढ़ते रहो, क्लास के एंड में बताऊंगा। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली, चलो ये बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, ये बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें, सिर्फ बौद्ध धर्म की मैं बात पूछूंगा, आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना। मैं पूछ रहा हूं बचपन का नाम, तो आप क्या बोलोगे? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या बोलोगे? कमेंट सेक्शन में सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या बोलोगे? शुद्धोधन। पिता का नाम क्या बोलोगे? शुद्धोधन। पिता का नाम क्या बोलो? उस पिता का नाम शुद्धोधन। माता का नाम क्या बोलोगे? महामाया। माता महामाया। और केयर टेकर मदर प्रजापति गौतमी। क्या बोलोगे? प्रजापति गौतमी। क्या बोलोगे भाई? प्रजापति गौतमी। सिद्धार्थ, शुद्धोधन, महामाया, प्रजापति गौतमी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और अगर मैं आपसे पूछूं उनके बेटे का नाम? राहुल। मैंने इनकी 4 वो ही इस बार स्टैटिक जी के निपटा देंगे बेटा इस सैटरडे। आप सभी ने पॉलिटी की महामैराथन किस किस बच्चे ने देख ली? जो अभी इस सैटरडे करवाई थी मैंने, पॉलिटी की महामैराथन किस किस बच्चे ने देख ली? प्रजापति गौतमी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ मेरे भाई, यहां पर आपसे इन्होंने जब गृह त्याग किया तो 4 व्यक्ति देखे थे। सबसे पहले क्या देखा था? बूढ़ा। नंबर 2 पे क्या देखा था? बीमार। नंबर 3 पे क्या देखा था? मृत शरीर। और नंबर 4 पे क्या देखा था? फटाफट बताओ, नंबर 4 पे क्या देखा था सारे बच्चे? नंबर 4 पे इन्होंने क्या देखा था? सबसे नंबर 4 पे क्या देखा था? जब इन्होंने गृह त्याग किया 29 वर्ष की आयु में, और उसी को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या कहते हैं? 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में जब गृह त्याग किया, 29 वर्ष की आयु में जब जो है गृह त्याग किया, जब 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, उस गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। और 35 वर्ष की आयु में, किसकी में? 35 वर्ष की आयु में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, उसी को क्या कहते हैं? निर्वाण।
अब जब इन्होंने पहला उपदेश दिया उसको क्या कहते हैं, धम्मा चक्र परिवर्तन। क्या देखा था चौथे नंबर पे, वेरी गुड, सन्यासी देखा था। क्या देखा था, सन्यासी। अब पूछ रहा है कि भिक्षुनी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। जो इनकी केयर टेकर मदर थी ना, ये प्रजापति गौतमी यही थी दोस्त, महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी इज द राइट आंसर। 160 का राइट आंसर हो गया। पूरी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। प्रथम उपदेश कहां पर दिया था ये बताओ, चलो सारे बच्चे, प्रथम उपदेश कहां पर दिया, प्रथम उपदेश कहां पर दिया, सारे बच्चे आंसर करेंगे फटाफट। प्रथम उपदेश कहां पर दिया, इसी को कहते हैं बेटा धम्मा चक्र परिवर्तन। ये प्रथम उपदेश जब दिया, और जब प्रथम उपदेश दिया ये कहां पर दिया, तो मेरे बच्चे ये सारनाथ में दिया। कहां पर दिया, ये सारनाथ में दिया। प्रथम उपदेश कहां पर दिया, सारनाथ में। यहीं पर एक स्तूपा बना हुआ है, इस स्तूप का नाम बताइए। यूपीपीसीएस तक परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इस स्तूप का नाम है धामेक स्तूपा। क्या नाम है इसका, धामेक स्तूप इसका नाम है। ठीक है, स्टैटिक जीके में 23 टॉपिक करवाने वाला हूं, 23 टॉपिक, और हर टॉपिक के 30 क्वेश्चंस बनवाए हैं मैंने। कितने हो गए, 23 गुना 30 कितने प्रश्न बैठते हैं, इतने प्रश्न। पिछली क्लास में मैंने 360 प्रश्न बोले थे, याद है, और 360 के 360 प्रश्न करवाए थे सैटरडे को। इस बार मैं इतने प्रश्न करवाने वाला हूं। ठीक है, 23 गुना 30 कितने बैठते हैं, 690। सोचो क्लास थोड़ी लंबी जाने वाली है, इतने प्रश्न आपकी क्लास में होने वाले हैं। और धामेक स्तूप पर सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए दोस्त, इन्होंने सबसे ज्यादा दिए श्रावस्ती में। अगर एक भी प्रश्न मेरे भाई टॉपिक से आ जाता है और मेरे पढ़ाए हुए में से आपका निकल जाता है क्वेश्चन, बस मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। उसके लिए आपको मेरा कहने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं, बस आप पढ़ रहे हो, आपकी मेहनत है वो, बस मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा कर्म है। पढ़ रहे हो, ये आपकी मेहनत है। हर किसी का अपना अपना काम है, बस अपनी मेहनत को लगातार बनाए रखो। हाँ, थोड़ा सा काम कर दिया करो मेरा, तो क्या कर दिया करो, सेशन को लाइक कर दिया करो और इसको शेयर कर दिया करो। जिस जरूरतमंद भाई को इसकी जरूरत है, जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, एक बार तक उस तक पहुंचा दो, धन्यवाद करेगा बाद में वो आपका। बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्ष को क्या कहते हैं, जहां पर आप प्रार्थना करते हो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं आप, जहां पर प्रार्थना करते हैं मंदिर। जहां पर आप रहते हो उसको क्या कहते हैं, जहां पर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, जहां पर आपके संत रहते हैं, जहां पर आपके संत रहते हैं उसको क्या कहते हैं, आश्रम कह देते हो, गुरुकुल कह देते हो। ऐसे बौद्ध धर्म में जहां पर ये लोग पूजा करते हैं उसको क्या कहते हैं, चैत्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको चैत्य कहते हैं। जहां पर ये लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं, जहां पर हमारे संत रहते हैं उसको क्या कहते हैं, आश्रम। और जहां पर ये संत रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, विहार। बड़ी कॉमन सी बात है भाई, बड़ी कॉमन सी बात है। अब कॉमन सी बात है तो फटाक से आंसर लगा दो। चैत्य ग्रह 161, 162। भगवान महावीर को मोक्ष निम्नलिखित में से किस स्थान प्राप्त हुआ। भगवान महावीर के बारे में 3 से 4 प्रश्न मैं पूछूंगा। अच्छा, और एक प्रश्न और मैं बताना भूल गया आप लोगों को, बौद्ध धर्म से एक प्रश्न है, बौद्ध धर्म से एक प्रश्न आ जाता है, उसको भी लिख लो। जब इतना पढ़ा दिया तो एक क्यों छोड़ना। मैं एक बात पूछ रहा हूं, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ उसका प्रतीक क्या है, जन्म का प्रतीक क्या है, पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा तो लिख लो। जन्म का प्रतीक क्या बताया, कमल। जन्म का प्रतीक, जो बुद्ध का जन्म हुआ, जन्म का प्रतीक क्या बता रहा। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो गृह त्याग का प्रतीक क्या बताया गया, गृह त्याग का प्रतीक इनके लिए क्या बताया गया, घोड़ा। क्या बताया गया, घोड़ा। लिख लेना, नोट्स बनाते चलना, क्या बताया गया, घोड़ा। ठीक है मेरे भाई। और जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति का सिंबल क्या बताया जा रहा है, ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति का सिंबल क्या बताया गया, ज्ञान प्राप्ति का। तो ज्ञान प्राप्ति का बताइए, आपका ज्ञान प्राप्ति कहां हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे, तो पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष। ठीक है, हाँ। उसके बाद जो इनका निर्वाण हुआ, निर्वाण का सिंबल क्या है, निर्वाण का सिंबल क्या है, पद चिन्ह। क्या है जी, पद चिन्ह, पैरों के चिन्ह। और अगर आपसे पूछ ले उसके बाद महापरिनिर्वाण का सिंबल क्या है, जब मृत्यु होती है, महापरिनिर्वाण का सिंबल क्या होता है, तो महापरिनिर्वाण का सिंबल होता है जी स्तूप। यस या नो। चलिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि भगवान महावीर को मोक्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ। देखो जो मोक्ष है ना, ये मोक्ष, इसको निर्वाण कह दो, नहीं, मोक्ष, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण और आपका केवल्य। देखो जो मोक्ष है हिंदू धर्म के अनुसार ये बताया गया परमात्मा है, परमात्मा ये, ठीक है। और परमात्मा भाई मेरे अंदर भी तो एक आत्मा है, ये किसका, मैं, मेरे अंदर क्या है, आत्मा भगवान का पार्ट है, यानी हर इंसान अंदर से भगवान होता है। कैसे होते हो आप ही देखना, जब आप कुछ गलत काम करते हो ना, तो आपके अंदर की आत्मा कहती है नहीं गलत है, ये सही है। बस वही एक आत्मा है जो इस चीज का भेदभाव करती है कि क्या गलत है क्या सही है। आत्मा का परमात्मा में मिलन, जब आत्मा बहुत, जैसे कहते हैं 84 लाख योनियों में से जब इसको निर्वाण, जब इसको मोक्ष मिलता है तो परमात्मा मिल जाती है। ये जन्म मृत्यु का खेल क्या है, ये जब खत्म हो जाए परमात्मा मिल जाए, इसी को कहते हैं मोक्ष, ऐसी मान्यता है, ठीक है। तो ऐसे में ही महावीर जी को जो मोक्ष मिला वो कहां पर मिला, पावापुरी, जिसको केवल्य कह देते हैं, जिसको क्या कह देते हैं, केवल्य कह देते हैं। अब केवल्य कह देते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं भगवान महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो आप बोलोगे सर कि ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। कौन से नंबर के, 24 के। कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, 24 नंबर के। इनका सिंबल क्या था, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है मेरा, बताइए। 163 नंबर का क्वेश्चन आ गया, और बताओ फटाफट 163 नंबर का। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, बताइए। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऋषभदेव, इस क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋषभदेव। 24 तीर्थंकर, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, राह दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक। अगर मैं आपसे कहूं 24 तीर्थंकर किसके याद है किसी के याद, नहीं। अगर याद नहीं है तो एक बार लिख लेना अपने रजिस्टर में, ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन जी, सुमितानाथ, ठीक है, पद्म प्रभु, आपका सुपार्श्वनाथ, चंदा प्रभु, सुविधानाथ, शीतलनाथ, श्रेयसनाथ, वाशुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, आपका मुनि सुरवत, आपका नमी, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, वर्धमान, महावीर। ये 24 के 24 लिख लेना, 2-3 बार देख लेना, बस रट्टा मत मारना, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 164। 1600 ईस्वी के दशक में बहुत तेज दर्द हो रहा है आंखों में, क्योंकि देखना सही दिख रहा है क्या अब आपको, कोई दिखने में तो परेशानी नहीं हो रही ना। पक्का सही दिख रहा है ना, मैंने इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करी है। 1600 के दशक में किस नियम का यह वर्णन करने के लिए विकसित किया गया कि जब किसी सीमित तरल पर कोई बल लगाया जाता है तो वह बल सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है, चाहे पात्र का आकार कुछ भी हो, चारों तरफ से बराबर प्रेशर लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, पास्कल का नियम। और दबाव की यूनिट भी क्या है, पास्कल है। दबाव की यूनिट भी क्या है, पास्कल, ठीक है जी, यस या नो। एक और फिजिक्स का क्वेश्चन आपके यहाँ पर, फिजिक्स अच्छी आती है रेलवे में। विबग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है, प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है, बताइए। और दिखता बहुत दूर से है वो, रेड लाइट वाला भी दूर से दिख जाता है, तो विबग्योर में रेड यानी लाल। 166। दूध, समुद्री भोजन, मेवे, साबुत अनाज में कौन सा खनिज उच्च मात्रा में होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य और हमारे शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया में सहायता करता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, स्पेशल मैंने रेलवे वालों के लिए रखा था जानबूझ के, ठीक है। दूध, समुद्री भोजन, मेवे, साबुत अनाज में से कौन सा खनिज उच्च मात्रा में होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य और हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया में
सहायता करता है। कौन करता है भाई? फास्फोरस। कौन करता है? फास्फोरस। यानी राइट आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। फास्फोरस इज द राइट आंसर। 167 167। कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? बायोगैस का एक प्रमुख घटक है, क्या बोलोगे? मीथेन। क्या राइट आंसर आएगा? एक सेकंड में राइट आंसर आप लोगों को दिख जाना चाहिए। मीथेन इसका राइट आंसर। क्योंकि आपको बायोलॉजी कौन पढ़ा रहा है? काजल मैम पढ़ा रही ना। और फिजिक्स और केमिस्ट्री कौन सर पढ़ा रहे हैं? अंकुर सर। तो इतने शानदार टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बाद अगर आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो फिर गलती है बेटा आप लोगों की। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? वसा को तोड़ने में मदद करता है। कौन करता है वसा को तोड़ने में? पढ़ा है ना मैम? मैडम ने पढ़ा होगा ना, लाइपेज। मैंने कहा था मैं क्वेश्चंस ऐड करूंगा रिवीजन के लिए, ताकि आपका रिवीजन हो सके, आए वो क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट 169, और ये आपने क्लास 9th में भी याद कर लिया होगा और क्लास 10th में भी आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, मेरी याद है क्योंकि हमने उस समय ये प्रैक्टिकल किया था हमने। लिटमस पेपर होते हैं ना, उनसे करते हैं। कितना? बिल्कुल रटा रटाया क्वेश्चन है। 7.4। कितना जी? 7.4। 170 170। ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? ओलंपिक में सबसे कम उम्र में पदक विजेता कौन है? अमन सहरावत। धूम मचाई इस लड़के ने। और ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किया भाई साहब। सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे इसमें और क्वेश्चंस देखो। 171। स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? याद आया कुछ इस बारी? कौन बनी? मनु भाकर। मैंने क्या कहा? 1000 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं लपेट देंगे। और 1000 कहां, 1000 तो ये है, उसके अलावा 4 मैराथन। देखो कितने क्वेश्चन जाएंगे। 172 172। अभिनव बिंद्रा ने कौन सी प्रतियोगिता जीतकर भारत के पहले व्यक्तिगत इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता बने, और किस वर्ष उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की? किस वर्ष उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की? क्या बोलोगे? पुरुषों के लिए 10 मीटर एयर राइफल में 2008 में जो बीजिंग में हुआ था ना, उसमें वो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट बने थे इंडिविजुअल। 2008 में बीजिंग में हुआ था। ठीक है जी, वेरी गुड। नेक्स्ट 173। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल, अच्छा संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की संविधान सभा के द्वारा शिट, ये क्या हो गया? बोर्ड दिक्कत कर रहा है, देखो बीच बीच में देखो कैसे हो जाता है। कौन सा? ये तो पीपीटी का निशान है, ये तो डिजाइन है मेरी पीपीटी का। उधर दिख भी नहीं रहा हुआ है तो बच्चों को पता नहीं, 2-3 बार हो चुका सुबह से, एक बार बता दो। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता 4 बार, राष्ट्रमंडल की सदस्यता ये 1949 में 17 में 1949 में ये चीज ली गई। तो ये आपका इनका संबंध कहां से? कनाडा से। कहां से? कनाडा से। ठीक है, 1930 में पहली बार। हाँ, 2025 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 174, उसके लिए भी तरीका बताएंगे आपको। देखो, आपको अगर 2025 की तैयारी करनी है ना, तो मेरे भाई आपके पास 3 चीज होना जरूरी है। सबसे पहले आप जो है 2024 के
सब्जेक्ट वाइज ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ें। उसके अलावा थ्योरी पढ़ें और थ्योरी का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट लगाए। सिर्फ इतना सा काम करना है, उसके ऊपर पूरा टाइम टेबल अपना बना के, पूरी लिस्ट बना के तब इसको करें, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। ठीक है, इसके लिए पूरी एक वीडियो बना दूंगा मैं 2025 के लिए, कैसे करें क्या ना करें। सोनल मानसिंह एक प्रमुख नर्तकी है। ठीक है, मणिपुरी नृत्य, कथक, भरतनाट्यम, सत्रिय। सोनल मानसिंह एक प्रमुख डांसर है। सोनल मानसिंह का संबंध किससे? सोनल मानसिंह का संबंध किससे? इनका संबंध भरतनाट्यम से। स्टेनो में क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीएल में आया, सीएचएसएल में आया और आपके रेलवे में भी आएगा। सोनल मानसिंह की इंपोर्टेंट पॉइंट से बाहर आपका क्वेश्चन बनेगा। ये है सोनल मानसिंह जी, दिखने में बड़ी सुंदर, खूबसूरत, और इनको अवार्ड मिला है पद्म भूषण 1992 में, पद्म विभूषण 2003 में। इनका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि ये सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली डांसर है। सोनल मानसिंह एक डांसर है, 2023 में पूछा गया और यही क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, यही आपका यहाँ पर। ठीक है, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली ये डांसर है, जो कि आपका किससे संबंध रखती है? ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंध रखती है। और याद रखना, ये अभी आपका राज्यसभा में 2018 में, ठीक है, अभी इनका कार्यकाल चल रहा है, 24 तक रहेगा। ठीक है, अभी मे भी अभी रिटायर हुए। ठीक है, ये जो है क्या है? आपका सांसद है, जो राज्यसभा में 12 सदस्य अपॉइंटमेंट होता है ना जिनका, ओके, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से, उनसे इनका संबंध है। ठीक है, 175। तो क्वेश्चंस का लेवल कैसा चल रहा है बताइए? क्वेश्चंस और कुछ बताइए, क्वेश्चंस का लेवल कैसा चल रहा है? क्लास कैसी लग रही है पहले ये बताइए। मस्त लग रही है क्लास में? मजा आ रहा है, नहीं आ रहा? कोई नया सजेशन चाहते हो, कुछ नया करवाना चाहते हो? झावेरी बहने बेटा, झावेरी मणिपुर का। अच्छा, क्वेश्चन ये देखो, क्लास खराब करवाएगा ये। नहीं, जो ये आपस में बात कर रहे हैं इन पे ध्यान क्यों दे रहे हो आप? ये तो बात करते हैं, आपने देखा ना, जो दुनिया की हर चीजों में बात करते हैं, उनका काम ही है। उन्हें जो लोग हमेशा बात ही करते हैं वो बुढ़ापे तक बात ही करते हैं, रोजगार थोड़ी लेते हैं वो। देखा नहीं, आज भी तुम्हारे मोहल्ले में, पड़ोस में कुछ ऐसे लोग होंगे जो हर किसी बारे में बात करते हैं, और वो खाते भी बात करने के लिए सुबह से शाम तक। ठीक है, उनसे घर वाले भी तंग है, विचार तो दे देंगे हर चीज में, बट वो काम नहीं कर पाते, उसी को कहते हैं बेरोजगार। ठीक है, वो तो बेरोजगारी की डेफिनेशन में आते हैं। ओके, तो चलिए, निम्नलिखित में से किसे मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार, ठीक है, जो झावेरी बहन है ना, तो उनमें से जो दर्शना झावेरी जी है, उनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका दर्शना झावेरी। एक प्यारा सा क्वेश्चन 176, महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कल मैंने नृत्य पढ़ा, मैंने पूछा क्लास कैसी लग रही वो बताइए। ठीक है जी, बताइए एक बार फटाफट, कौन सा नृत्य किया जाता है? महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा लावणी नृत्य। लावणी गाते हैं और ये डांस करते हैं, लावणी नृत्य। बहुत सही, बहुत बढ़िया। 177 बेटा, एक बार सारे साथी सेशन को और शेयर कर दो। जोनपा लेग्सो का डैश एक स्वागत नृत्य है, कहां का है? ये आपका भूटान का है। कहां का है? भूटान का है। कहां का है? भूटान का। यहां पर ऐसे ही श्रीलंका का पूछे वेलकम डांस कौन सा है जी? केडियन है। यहां का आपका वेलकम डांस क्या है जी? केडियन है। ओके, अफगानिस्तान का पूछे तो क्या बताएंगे? अतान। अफगानिस्तान का वेलकम डांस अतान। और बांग्लादेश का क्या है? ये आप होमवर्क करिए,
सर्च करिए, मैं ये नहीं कह रहा आपने पढ़कर, इसको गूगल सर्च करिए, उसके बाद कमेंट में आंसर करिए, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल तो ले रखा है ना, तभी तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, इसको मोबाइल का प्रयोग करना जानो। वैसे भी तो तुम क्या क्या ढूंढ लेते हो फोन में, सब जानता हूं बेटा मैं तुम्हारी हरकतें। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है? बांधवगढ़, ठीक है जी। पहला याद रखना, बांधवगढ़ में कान्हा, माधव, बांधव, सतपुड़ा, वन, पेंच, पन्ना और आपका संजय और कुन्हा। कोई बच्चा मुझे जानता हो ये ट्रिक ना जानता हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें जानता हो ट्रिक ना जानता हो मतलब ही नहीं बैठता। हमने क्या क्या रखा है, कान्हा जी, माधव जी, बाधव जी, तीन इन्हीं के नाम थे। सतपुड़ा के वनों में गए क्या करने, गाय चराने, और वहां पर इनकी युवा अवस्था होने के कारण आंखों के पेंच लड़ गए, तो इन्होंने गाना गाया, हीरा को तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, पन्ना मिल गई। और फिर संजय ने सारी हरकतें देख ली, कुन्हा निकालने के लिए इनकी मम्मी को शिकायत की, इनकी फिर पिटाई हुई। आपको पता है कान्हा जी खूब पिटे हैं बचपन में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, ठीक है। राजस्थान के 3 से 4 बताएंगे, केवला देव बताएंगे, क्या बताएंगे, केवला देव, और बताएंगे सरिस्का नेशनल पार्क, और बताएंगे आपका घना नेशनल पार्क, और बताएंगे सरिस्का, घना, और बताएंगे दर्रा नेशनल पार्क, और बताएंगे डेजर्ट नेशनल पार्क, और बताएंगे, नहीं बता रहे हो, रणथंभौर। बताओ बेटा, खाल उतार दूंगा, बताते जाओ, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड के बताइए फटाफट, उत्तराखंड के 2 से 3, कम से कम 2-3 बता दो। उत्तराखंड के 2 से 3 बताइए। नंदा देवी, ठीक है जी, वेरी गुड। और भाई आपका गंगोत्री, 3 तो बताइए तो कम से कम। जिम कॉर्बेट, 3 तो गलत होते हैं, 4 बताओ। और आपका फूलों की वैली, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, चमोली में है जो। ये सारी चीज याद हो जानी चाहिए दोस्त, वरना मैं सीधी सीधी खाल उतार लेता हूं, आपको पता नहीं शायद अब तक। 179 का राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक का डैश बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ी संख्या में। जैसे आपको पता है ना कि एशियाई शहर, शहर कह रहा है, एशियाई शेरों के लिए क्या फेमस है? ये गिर फॉरेस्ट 2 चीजों के लिए फेमस है। गिर फॉरेस्ट एक तो हमारे लिए फेमस है, किसकी चीज के लिए बोलेंगे, एक तो हमारे लिए और एक हमारे दोस्त के लिए। क्या याद रखेंगे? एक तो हमारे लिए, एक हमारे दोस्त के लिए। तो हमारे मतलब हम कौन हैं? हम हैं एशिया के शेर। हम कौन हैं? एशियाई शेर। और हमारा दोस्त क्या है? हमारा दोस्त है जंगली गधा। हमारा दोस्त क्या है? जंगली गधा। हमारा दोस्त क्या है? जंगली गधा। तो गिर फॉरेस्ट 2 चीज के लिए फेमस है, एशियाई शेर यानी हम, जंगली गधा मतलब हमारा दोस्त। ठीक है, अब किस किस का दोस्त है वो, ठीक है, समझ जाओ। कर्नाटक का डैश बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है। एशियाई हाथियों का घर है तो भाई साहब ये नागरहोल। देखो वैसे भी पता होना चाहिए था, क्योंकि रणथंभौर तो आपको पता है राजस्थान में है, कान्हा आपको पता है मध्य प्रदेश में, बांधव भी आपको पता है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर कर्नाटक में सिर्फ नागरहोल था। ठीक है, मेरा दोस्त तो है भी गधा ही भाई, सच में जंगली गधा है वो। ठीक है, ओके। बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, अस्सी घाटनी नेशनल पार्क, बनेर घाटला नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, तुंगभद्रा नेशनल पार्क। देखो दोस्त वही होते हैं, पहले तो बात दोस्त का ज्यादा कंसेप्ट रखना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन दोस्त ऐसे हो कि बस जो हर जगह, और रोज नए दोस्त नहीं बनते। मेरे दोस्त वही है जो 9th क्लास में साथ थे, बस वही है। 3 से 4 दोस्त है बस, उनमें से एक ऐसा दोस्त था जो 11th में बना था और पिछले 4 साल से उसका खत्म, क्योंकि वो 2 साल बाद बना था तो उसने वो पहले ही निकल गया। हुआ क्या, दरअसल उसका यूपी पुलिस में नंबर आ गया बेचारे का, तो वो बन गया उत्तर प्रदेश के अंदर सिपाही। वो बहुत बड़े पद पे चला गया तो उसने, उसके अंदर अहंकार सा आ गया। फिर हमने कहा जाओ, बट हमने उसको कभी कुछ नहीं कहा कि नहीं बेटा तुम बड़ी पोस्ट पे हो, तुम जाओ। ट्रुथ, लव एंड लिटिल मेलिस, ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश के
बहुत सारे कांस्टेबल और दरोगा नमस्ते सर बोलते हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस के बहुत सारे बोलते हैं, बट कोई बात नहीं। ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस, ये सिर्फ आप लोगों की पावर है। ठीक है, कल तुम जाके स्टेशन मास्टर बन जाओगे, दिल्ली उसमें रेलवे में दरोगा बन जाओगे, तो जब कभी मैं स्टेशन पे आऊंगा तो नमस्ते तो करोगे ना। हाँ, नालायक हुए तो नहीं करोगे, वरना करोगे ना। तो ये किसकी है? खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह। और इन्हीं की है बेटा ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान भी इन्हीं की है, ट्रेन टू पाकिस्तान भी इन्हीं की है। 181 कथा सरित सागर एक साहित्य कृति मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई? किस भाषा में लिखी गई? तो ये छोड़ दो, किस में लिखी गई? कथा सरित सागर किसकी है भाई? कथा सरित सागर किसकी है? कथा सरित सागर किसकी पुस्तक है, पहले ये बताइए। सोमदेव की, वेरी गुड। किस भाषा में बेटा? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? सोमदेव की संस्कृत भाषा में। 182 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की कुल जनसंख्या 10 लाख से कम थी? किसकी जो है 10 लाख से कम थी? सर मैं नया हूं, क्या करूं? तो बेटा आप नए हैं तो कुछ नहीं करना आपको। एक तो आपको ना रेलवे के लिए पहला काम करना है, इसी प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है, रेलवे की प्लेलिस्ट बन गई होगी आपकी, बन गई ना? ठीक है, दिखा दूं आप लोगों को, ये 2 प्लेलिस्ट फॉलो कर लेनी जो बच्चे नए जुड़े हैं। 2 मिनट बाकी बच्चे शांत रहेंगे, मतलब आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो प्लेलिस्ट कौन सी फॉलो करनी है? इस वाले चैनल की कैरियर एसएससी, ऊपर ही आ गया अपने आप प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाइएगा और ये वाली प्लेलिस्ट आप डायरेक्ट सर्च करिए, पहले वैसे तो आ ही जाएगी, आप डायरेक्ट सर्च करिए सिलेक्शन, ऐसे सिलेक्शन लिखते ही आ जाएगी, सिलेक्शन वाली सीरीज बाय शिवांश सर। तो ये इसके अंदर कितनी वीडियो है दोस्त? इसके अंदर 26 वीडियो है। यहां से चले गए, पहला टॉपिक मंदिर, लेखक, पुस्तक, नेशनल पार्क, ऐसे करके सारे टॉपिक करवाए हैं। टोटल 26 टॉपिक, कितने? 26 वीडियो इसके अंदर टोटल है। 26 नहीं 24 है, 2 प्राइवेट हो रखी है, वो हो गई थी कुछ बात उसमें, मतलब एक टेक्निकल एरर आ गया था। दूसरी क्या करनी है? दूसरा आपको जाना है जिस चैनल पे अभी आप लाइव हो, कैरियरविल रेलवे एग्जाम, कैरियरविल रेलवे एग्जाम पे जाना है जहां पर अभी आप लाइव हो। इस चैनल पे बेटा प्लेलिस्ट में जाइएगा। कौन से नंबर पे बनी हुई है हमारी प्लेलिस्ट? तो देखो क्या है, रेलवे रतन सीरीज जीके जीएस टॉप 1000 क्वेश्चन, आप डायरेक्ट सर्च करिए आपको दिख जाएगी। ठीक है, रेलवे रतन सीरीज ये दिख जाएगी आप लोगों को ऑटोमेटिक। ठीक है, इसके अंदर ये आपको दिख जाएगी, ये कर लेना। ठीक है, समझ में आ गई? चलो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दिया मैंने। नंबर 1 सिलेक्शन वाली सीरीज पूरी देखना है, नोट्स बना लेना है। सिलेक्शन वाली सीरीज, और दूसरा दोस्त रेलवे रतन सीरीज के 1000 क्वेश्चन, और जो इसमें मैं 2-4 मैराथन करवाऊंगा वो जरूर देख लेना है, रेलवे रतन सीरीज। तो इसमें संख्या थी सिक्किम, कौन सी? सिक्किम। 183 किस जनगणना का नारा था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आरपी यादव। बेटा 7 महीने हो गए मुझे वहां से आए हुए हैं, 7 से भी ज्यादा हुए। एक टीचर को सबसे पहले चाहिए रेस्पेक्ट, बाकी चीजें होती रहती है, ऐसा नहीं कि रेस्पेक्ट नहीं थी, बट कुछ चीजें थी, हो गई। तो कहते हैं बस सिंपल सा कंसेप्ट रखो, जहां मन मिले वहां काम करो, ना मन मिले छोड़ दो। बच्चा टीचर बच्चा भी तो ऐसे ही करता है ना, जैसे टीचर को उसका बैच पसंद नहीं आया दूसरे टीचर का बैच ले लेता है, ऐसे मैं नहीं किया। ठीक है, मेरा मन नहीं था तो मैंने यहां पे आ गया मैं।
ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। सन 2011, सन 2011। अगर मैं आपसे पूछूं स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, स्वतंत्र भारत की जनगणना कौन सी है, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? 1951 में पहली हुई थी, फिर 61 में हुई, फिर 71 में, फिर 91 में, फिर 2001 में और फिर 2011 में। तीन तीन नहीं, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011 कितनी होगी? सही है कि ना? 10 10 10 10 10 10, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं। कुल कौन से नंबर की जनगणना है? तो कुल 15वीं थी। स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? 7वीं। स्वतंत्र भारत की 7वीं, वैसे 15वीं थी। ठीक है दोस्त, ओके। 184 प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका, संगीतकार भी रहे हैं, लीडर भी रहे हैं, समाज सेवी भी रहे हैं, और निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, किन्हें कब किया गया? भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया आपका 2011 में। तो भारत रत्न की अगर मैं बात करूं, भारत रत्न की स्थापना कब हुई भाई? भारत रत्न की स्थापना कब हुई? भारत रत्न की स्थापना कब हुई? तो आप बोलोगे सर 1954, 1954 में। कब हुई है? 1954 में, 1954 में। भारत रत्न की स्थापना कब हुई है? 1954 में। ये दिया कब जाता है? 26 जनवरी को दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है दोस्त? ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। 185 जून 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है? मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, आज छोटी सी बात है सुबह की। मतलब जहाँ पे हमारा घर है दिल्ली में, मतलब जहाँ से मैं आता हूँ, तो उस गली के बाहर जो हमारी मेन गली है वो तो ठीक है, बट लेकिन उससे बाहर निकलने वाली सारी गली टूटी हुई है। तो मैं बहुत दिन से दूसरे रास्ते से आता था, लेकिन आज मैं अचानक दूसरा रास्ता भी बंद कर दिया, तो मैंने सोचा इधर का खुला हुआ टूटे हुए से चले जाते हैं। जब मैं उस रास्ते से निकला तो वहां पर सड़क बनी हुई मिली। तुम सोचो ना कितनी खुशी मिली, मतलब इतनी खुशी थी मुझे बहुत। तो देखो, जो मैं 3-4 महीने से 6 महीने से हम वो देख रहे थे, कष्ट झेल रहे थे, क्योंकि जब सड़क बनती है तो पहले उसमें खोदा जाता है, फिर उसमें दूसरे पत्थर डाले जाते हैं, फिर उसको तोड़ा फोड़ा जाता है, फिर सीवर का काम, नालियों का काम, इतना सारा काम होता, तो 6-7 महीने लगे। लेकिन जो फिर उसको जब नई बनी, पूरे मकान की, पूरे रोड की शोभा बदल गई। ऐसे मेरे भाई जब तैयारी करते हैं ना, तो थोड़ा संघर्ष लगता है 5-6 महीने का, लेकिन जब वो रिजल्ट वाला दिन होगा ना, बस वो एक रात होगी ऐसी कि मतलब कल रात बेरोजगार थे और अगली रात जब सुबह हुई तो आपके हाथ में रोजगार है। आप रेलवे में, आपको ना ऐसा आंख बंद करके 1 मिनट के लिए आप सोचिए, आप रिजल्ट देख रहे हो और आपका रेलवे एसआई में, एएलपी में, रेलवे इंस्पेक्टर में, रेलवे कांस्टेबल में जो आपका टारगेट है उसका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथों में। एक एक्सरसाइज करना है, रोजाना फील करना एक बार ऐसा कि तब ये होगा, कैसा होगा। और ऐसा 40 दिन तक भी आप लगातार करोगे ना, सुबह उठ के ऐसा फील कि मेरा उस देखना, आपके पढ़ने का लेवल भी बदल जाएगा। ऐसा है, द सीक्रेट बताता है ऐसा, एक डॉक्यूमेंट्री वो देखना, द सीक्रेट 2006, वो ये कहता है जैसा आप सोचते हो ऐसा होता है। मैं रोज सोचता था भाई सड़क अच्छी बनेगी, मजा आ जाएगा, आज दिल ही खुश हो गया भाई साहब, बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा लगता है, लाइफ बदल जाएगी भाई साहब। तो कुछ ही दिन की बात है, फिर आप भी अपने प्रतिष्ठित पद पर होंगे, आपकी भी लाइफ सेट होगी। बस उस तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा रूल रेगुलेशन में रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ना होगा। हाँ। 2011 वो जनगणना दिमाग में चल रही थी, राइट आंसर 2019 होगा। डिब्रूगढ़, कन्याकुमारी, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, जम्मू तवी, कन्याकुमारी, अमृतसर, कोचीवेली। जून 2023 तक प्राप्त जानकारी को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा रेल मार्ग था? कौन सा सबसे लंबा रेल मार्ग? रेलवे के लिए स्पेशल क्वेश्चन है भाई साहब, रेलवे स्पेशल क्वेश्चन है, बताइएगा कौन सा बताएगा?
ठीक है। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी। देखो ऐसे बकवास लोग कैसी बकवास करते हैं। सर जब मेरी नौकरी लग जाएगी आपको थार गिफ्ट दूंगा, बस बोलना है इन्हें। इन्हें नहीं पता ईमानदारी की नौकरी से कई साल लग जाएंगे थार तुम्हें लेने में खुद भी है, तो बस पढ़ ही लिया करो। कहीं 186। और दूसरी बात, हमें थार पसंद नहीं ना हमें आपसे कुछ चाहिए, आप पढ़िए और मजा करिए। किस राज्य में फसल उत्सव ओणम मुख्य रूप से मनाया जाता है? फसल उत्सव ओणम मुख्य रूप से मनाया जाता है। फसल उत्सव कहां पर मनाया जाता है? ओणम केरला में दोस्त। कहां पर मनाया जाएगा? केरला में। 187। अंबुबाची मेला कहां पर मनाया जाएगा? असम में। असम में ये माँ कामाख्या का मंदिर होता है ना, कामाख्या का मंदिर वहीं पर मनाया जाता है। और ये नीलांचल पर्वत पर दोस्त, नीलांचल पर्वत पर ये मंदिर है और असम राज्य में। ठीक है, बताइए 187 के बाद 188। गोगा नवमी जो नाग देवता गोगा जी को समर्पित है, मुख्य रूप से भारतीय राज्य में मनाई जाती है। गोगा नवमी कहां पर मनाई जाती? पीडीएफ आप लोग रोजाना जुड़ते हैं और आपको पता है कि मेरी दिन में 3 क्लास होती है, तीनों क्लास की पीडीएफ आपको बिल्कुल सेट एक जगह मिल जाती है, शिवांत सर जीएस ऑफिशियल टेलीग्राम पर। तो गोगा नवमी जो नाग देवता को गोगा जी को समर्पित है, मुख्य रूप से भारतीय राज्य में मनाई जाती है राजस्थान। और अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते तो आप अपने व्हाट्सएप पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, जहां पर स्टेटस लगाते हैं वहां पर ऊपर सर्च करने का आता है चैनल में शिवांत, तो वहां पर शिवांत सर जीएस को डायरेक्ट वहां पर फॉलो कर सकते हो। वहां पर भी क्लास की पीडीएफ मिल जाती है, व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे भी। ठीक है मेरे भाई, चलेगा नेक्स्ट 189। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से चुनिए? बिस्मिल्लाह खान, जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, सुल्तान खान सारंगी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? सही ढंग से देखो, बिस्मिल्लाह खान तो नहीं है, शहनाई से संबंध रखते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया भी नहीं है, किससे संबंध रखते हैं? बांसुरी से। बी वाले भी गलत है, बताइएगा। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? फटाफट बताइए। इसको एक बार वो कर दो ना, रिफ्रेश कर दो, ठीक हो जाएगा। बताइए भाई, फटाफट रिफ्रेश कर दो, ठीक हो जाएगा। बताइए। जाकिर हुसैन ये भी नहीं है क्योंकि ये तबला वादक से है, तो बचा कौन? सुल्तान खान सारंगी। डी राइट आंसर होगा, बाकी सबका गलत है। देखो बिस्मिल्लाह खान शहनाई से है, ठीक है, जाकिर हुसैन तबला से है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से है, तो आपका डी सही होता है। 190। देखो तबला में अलारका खान, उस्ताद जाकिर हुसैन, समीर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रसाद घोष और संदीप दास। ठीक है दोस्त, उसके अलावा सितार में ले लेंगे रविशंकर, शहीद परवेज खान और बोधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हराशंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, विलायत खान, मुश्ताक अली खान, ये याद रखना। उसके बाद अगर हम सरोद की बात करेंगे, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, बुद्धदेव, आपका बहादुर खान, सरनरानी शर्मा, जरीन शर्मा, ये आपके नोट्स में ही ऐड मिलेगी आपको सारंगी की। ठीक है, सुल्तान खान, रमेश मिश्रा, पंडित रामशंकर, शकूर खान, उस्ताद बिंदा खान। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछा गया था? आपका सुल्तान खान पूछा गया था, जिनका संबंध सारंगी से दे रखा था, यही सही था, सॉरी यही सही था, बाकी सब गलत थे। इनकी चारों के बारे में डिटेल भी मैंने बता दी। हो गया सबका गलत, सही क्या होगा? ठीक है जी, वेरी गुड। 190। कौन सा एक तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा एक तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? बांसुरी, बांसुरी में तार नहीं होता।
सारंगी में तार नहीं होता, वायलिन में तार नहीं होता, गिटार, एक मिनट, वाद्य यंत्र नहीं है, नहीं, सारंगी में भी तार होता है, वायलिन में भी होता है, गिटार में भी होता है, बांसुरी में नहीं होता। फ्लूट, बांसुरी बांस की बनी होती है ना, नहीं होता पूछा है ना, नहीं है तो बांस है, बस बांसुरी पूरा। हाँ, तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, नहीं पूछा है, नॉट अ स्ट्रिंग। हरिप्रसाद चौरसिया बेटा बांसुरी से। 191। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से चंबल नदी में मिलती है? दक्षिण से चंबल नदी में मिलती है, हाँ, दक्षिण से चंबल में मिलती है गंगा, कोशी, तीस्ता, यमुना। दक्षिण से चंबल में मिलती है यमुना। देखो, यमुना नदी कहां से निकलती है दोस्त? आपका उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के किस जिले से निकलती है? उत्तरकाशी जिले से निकलती है। उत्तरकाशी से निकलती, उत्तराखंड में कहां से? उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी में आपका एक क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है? बंदरपूछ पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? बंदरपूछ पर्वत श्रृंखला है। और यहीं पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दोस्त आपका यमुना। और जो यमुना है ना, इसकी लंबाई पता है कितनी है? 1376। लेकिन कई बार एग्जाम में 1385 भी दे देता है, तो आपके ऑप्शंस में इन दोनों में से एक आएगा। ठीक है मेरे भाई, वेरी गुड। हाँ जी, देखो ये 192 क्वेश्चन ऐसा है दोस्त कि यहाँ पर ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है पता है आपको? कंचनजंगा नहीं, महेंद्रगिरी है। और यहाँ पर कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर नहीं, गूगल पे तो कुछ और दिखाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी नहीं देख लेना, ठीक है, फिर दिक्कत आपको होगी। कितने बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया? फटाफट बताओ। सारे बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया? भाई ये गलत बात है। मैं क्लास रोक के आपको ये कहूंगा, अच्छा लगूंगा कि मैं कहूंगा सेशन को लाइक करो? अच्छा लगूंगा मैं? बताओ, बात बढ़िया लगेगी? जब मेरा ध्यान पढ़ाने पे है तो फटाफट सारे बच्चे फटाफट, हर वीडियो पे पहले से ज्यादा लाइक होने चाहिए। पिछली वीडियो पे कितने लाइक है? पिछली वीडियो पे 1300 लाइक है, और आज की पे कितने होने चाहिए? 1500। तो अभी तक तो आपने 500 भी पूरे नहीं किए, और जबकि बच्चों ने तो ज्यादा ने क्लास देख ली। गूगल पे जिंदा गड़ा दिखाते हैं, गलत बात है ना? तो सारे बच्चे सेशन को लाइक करो फटाफट, जब भी आगे बढ़ेंगे। और ये बिना कहे किया करो। देखो इसके फायदे कई सारे होते हैं। मेरी यूट्यूब पर इतनी सारी क्लास है, मुझे भी नहीं पता, बट जब आप सेशन को लाइक करते हो ना, तो उससे क्या होता है कि जो बेस्ट वीडियोस होती है मेरी यूट्यूब पर, शॉर्ट्स होते हैं इंफॉर्मेटिव, यूट्यूब आपको खुद रिकमेंड करेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से जो चैनल की बेस्ट वीडियो होगी वो खुद आपको रिकमेंड करेगा। तो जब तक आपकी नौकरी लगती तब तक आप बिल्कुल, हाँ, सुस्मिता सिंह जैसे बच्चे होने चाहिए, क्लास में आने से पहले लाइक कर देते हैं हम गुरुजी, ऐसा होना चाहिए। तो बिल्कुल सेशन को लाइक करेंगे सारे बच्चे। 192 के बाद 193, सोमशिला बांध भारत के किस नदी पर बनाया गया है? सोमशिला बांध भारत की किस नदी पर बनाया गया? देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेन्नार नदी पर बनाया गया। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बनाया? श्रीशैलम बांध बनाया, श्रीशैलम बांध बनाया। और एक और याद रखना, श्रीशैलम बांध के साथ साथ यहां पर बना है आप लोगों का कृष्णा नदी पर आपका जो डैम बना है उसका नाम है मेरे भाई क्या? आपका नाम है इसका कृष्णा नदी पे दूसरा डैम है नागार्जुन सागर डैम। कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध। कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध है। ठीक है, वेरी गुड, ओके। 194, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आप पहले कहां पढ़ाते थे? बेटा मैं पहले यही पढ़ाता था,
आपने ध्यान से नहीं देखा, कैरियर विल पे आप जाइए, लाइव वॉचिंग में देखना, सबसे पुरानी वीडियो देखो, आपको दिख जाएगी मेरी। ये तो कैरियर विल रेलवे एग्जाम है ना। ये देखो, आपको नहीं पता, लाखों बच्चों को पता है, बट आप अब तक सोए हुए थे। असल में दुनिया बहुत बड़ी है, तो आप नहीं जानते। देखो इस चैनल की पॉपुलर वीडियो देखो, 6 महीने पहले की भी वीडियो दिख जाएगी आपको, ठीक है, और 7 महीने पहले की भी वीडियो दिख जाएगी। असल में ये मेरी इस चैनल की पहले दिन की क्लास है, और वो कौन से दिन हुई थी दोस्त, ये हुई थी आपकी 9 अप्रैल 2024। तो 9 अप्रैल 2024 से मैं इस मंच के साथ काम कर रहा हूं। कब से? 9 अप्रैल 2024। तो कितने दिन हो गए 9 अप्रैल 2024 से, बताओ। और इतने समय में आप बच्चों ने इतना सारा प्यार दिया है कि अब देखिएगा इसी चैनल पे मैंने बच्चों के लिए सीजीएल और सीपीयू के लिए 4.5 लाख बच्चों ने ये क्लास देखी, 4 लाख बच्चों ने इस क्लास को देखा, और ये क्लास वो है जो सबसे फेमस रही है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को प्रश्न मिला, स्टैटिक, जीके, पॉलिटी। फिर उसके बाद ये टॉप 900 क्वेश्चन करवाए थे इससे पहले, जैसे आप आज 1000 आपको करवा रहा हूं, तो ऐसे 900 करवा चुका हूं, ऐसे 1000 पहले भी करवा चुका हूं एसएससी 2024 को लेके, वो अलग क्वेश्चन थे, ठीक है। और ज्योग्राफी और ये मैराथन तो कितनी हो सकेगी, ज्योग्राफी की कंप्लीट क्लास, हिस्ट्री की कंप्लीट क्लास, जैसे आपको करवा रहा हूं ना, हिस्ट्री की कंप्लीट क्लास, ये ज्योग्राफी की कंप्लीट क्लास, ठीक है। ये आप चैनल पे जाके देखो तो आपको सब दिख जाएगा, है ना। मिल गया जवाब, कब से पढ़ा रहे हैं। मानव तस्करी जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगता है, तो आर्टिकल 23 195। संविधान के किस भाग में आप मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणी पाएंगे? चलो, तो 1 घंटे की क्लास होने वाली है। अब सबसे पहले ये क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले कि मैंने पढ़ाया, तो सब बच्चे बता दो आज की क्लास में कहां कहां से हमारे साथ जुड़े थे और आज की क्लास कैसी लगी। ऊपर की कमेंट भगा दिया आपने, एक बार दिखाओ, हटा दो से नीचे से कमेंट दिखाओ। क्लास हो गई हमारी पूरी। ये बच्चों के लिए हमने दे दिया होमवर्क 195 क्वेश्चंस, और बच्चे हमें बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी सबसे पहले, और कहां कहां से हमारे साथ जुड़े। अच्छा, राकेश सर की क्लास स्टार्ट हो गई होगी 3 बजे, तो सारे बच्चे वहां पर पहुंचे क्लास में मजे से। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कहां कहां से जुड़े हैं, और अपना टारगेट नीचे कमेंट सेक्शन में देखो। मैं लाइव में देख नहीं पाया, कहां कहां से जुड़े, किस एग्जाम का आपका टारगेट है। सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।